नवनाथ मनेरे सरांचा इथं शुभ सन्मान आपण करतोय। आज आपण पाहतोय या होळी चषकामध्ये मान्यवरांचा सन्मान करणं मान्यवर खूप महत्त्वाचे आहेत, कारण आयोजन आपण ज्यावेळी करतो त्यावेळी मान्यवरांचा सन्मान करणं आमचं खूप कर्तव्य आहे। त्यानंतर आपण सन्मान करणार आहोत प्रशांत पाटील सर यांचा इथे सन्मान आपण करतोय। या स्पर्धेनिमित्त होळी चषक 2025 मध्ये त्यांचा सन्मान इथे केला जाते। दीपक पाटील यावरती आपलंही हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल या स्पर्धेनिमित्त। दीपक पाटील सरांचा इथे सन्मान केला जाते। या स्पर्धेनिमित्त आपण पाहतो या आज त्यांची उपस्थिती इथे लांबली गेली आणि त्यांचा सन्मान इथे केला जाते। शत्रुघ्न गोंडले सर यांचा इथे सन्मान आपण करतोय, कारण फायनल मॅच नंतर आपण डायरेक्ट प्राइज डिस्ट्रीब्युशन करणार आहोत आणि त्यासाठी आपण सर्व मान्यवरांचा सन्मान आताच करून घेतोय। त्यानंतर लीलाधर मनेरे सरांचा इथे सन्मान आपण करतोय। या स्पर्धेच्या निमित्ताने माहीची उपदर शॉल आणि तुळशीचं येथे दिलं जाते। सुंदर स्पर्धा इथे आयोजित केली गेली। आज आपण पाहिला तर चला मॅच ऑन करायला लागेल। क्षेत्ररक्षण लावा मायक्रोफोन वरती जोडले जातील। पहिल्या इनिंग मध्ये 4 षटकांचा धावतं समालोचन घेऊन येतील तुमच्या पर्यंत। कोळशेचा एक बुलंद आवाज राहुल गिरी। थैंक यू सो मच मिस्टर पंढरीनाथ सर। नो डाउट एक जबरदस्त आयोजन और नियोजन आज इस वाकबिल के मैदान पर देखने मिलता हुआ। अंतिम मैच है लॉजिक ग्रुप आयोजित होली चषक 2025 में। एक बार सभी दर्शक और सभी मान्यवरों को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। नो डाउट जीटीसी लाइव के माध्यम से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इस अंतिम मैच का आनंद ले रहे हैं, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। एक साइड जय श्री महाकाल की टीम है तो दूसरी साइड भव्य 11 की टीम नजर आती हुई। गेंदबाजी का निर्णय यहाँ पर जय श्री महाकाल की टीम ने ली है। एक साइड भव्य 11 की टीम नजर आती हुई। सभी दर्शकों और सभी मान्यवरों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। 4 ओवर का मैच खिलाया जाएगा। आज एक जबरदस्त सोच के साथ इस सोच के साथ आगे बढ़ता हुआ उसी के साथ मान्यवर का यहाँ पर इनामी राशि लगती हुई नवनाथ मनेरे सर की तरफ से हैट्रिक 6 हैट्रिक 4 1000 रुपए की इनामी राशि। इस बार देखिए पहली गेंद गैप में कन्वर्ट किया है, खाली क्षेत्र कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और पहली गेंद पर यहाँ पर श्री गणेशा करते हुए भावेल वाकबिल के बल्ले से निकलता हुआ 4 रन। नवनीत मनेरे सर की तरफ से 4 चौके और 4 छक्कों पर यस हैट्रिक 6 और हैट्रिक 4 पर 1000 रुपए की इनामी राशि है। चलिए कमेटी मेंबर्स फाइनल का मैच है, अंतिम मैच है, थोड़ा बाउंड्री लाइन पर आपको रेडी रहना है। शुरुआत हुई है रिंकेश पहली गेंद पर 4 रन मारा था। भावेश भाई वहां पर मौजूद है। अगली गेंद गैप में कनेक्ट करना चाहते थे विशाल वहां पर मौजूद। नो डाउट अच्छा फील्डिंग का नजारा, क्विक कलेक्टिंग क्विक थ्रो का नजारा। दो गेंदें हो चुकी है, मैच की शुरुआत हो चुकी है। फाइनल मैच अंतिम मैच जरूर मैदान पर चलता हुआ। रिंकेश चौके और 2 रन की मदद से बल्लेबाजी कर रहे। अगली गेंद को लेकर एक बार फिर पंकज अतिरिक्त उछाल, थोड़ा सा मिसफील्ड देखने मिला विकेट कीपर के द्वारा और उसका आसानी के साथ रनों को कंप्लीट किया है। 1-1 2-2 रनों के साथ अब रनों को आगे बढ़ाने का काम। एक रन चुराने में कामयाब हुए हैं
चलिए प्लीज नो मीटिंग मैच ऑन करना है। अंतिम मैच अंतिम लड़त इस मैदान पर आज देखने मिलती हुई नो डाउट इस टूर्नामेंट की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। आज एक जबरदस्त डबल धमाका मैच देखने मिला। वुमेन्स टीम में 6 गेंदों पर 6 छक्के देखने मिले थे। कल वुमेन्स टीम में 2 ऐसे बल्लेबाज थे जिनके बल्ले से 2 अर्धशतक देखने मिले थे। और यहाँ पर वाघबिल की टीम में केवल मेंस क्रिकेट ही वुमेन्स क्रिकेट भी एक अलग दर्जे पर मौजूद है। पंकज अगली गेंद को लेकर गैप में कनेक्ट करने का प्रयास, पैरों से रुकालने का कोशिश जरूर किया था। अब स्कोर कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पर 8 रन ऑन बोर्ड। पहले ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें बची है। मान्यवर ने इनामी राशि जो रखी है वह 1000 रुपए की इनामी राशि हमारे साथ मौजूद है। 3 छक्के और 3 चौकों पर नवनाथ मनेरा सर की तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि है। पंकज चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। आखिरी गेंद को लेकर नो डाउट अच्छा फील्डिंग का नजारा कस्तूप वहां पर मौजूद थे। यह कस्तूप आपके लिए इनामी राशि है, सुनहरा मौका है। 1 हैंडेड कैच पकड़ेंगे तो कमेटी की तरफ से आपको 1000 रुपए और तैयब सर की तरफ से भी 1000 रुपए है। नो डाउट कैच पकड़ेंगे तो 1000 रुपए की इनामी राशि है। इस बार थोड़ा सा जगह बनाया, सफल होकर खेलना चाहते थे विकेट कीपर मनोज। यस, विकेट इज डाउन। पहला झटका यहां पर लगता हुआ रिंकेश की पारी समाप्त होती हुई 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 8 रनों पर दर्शाता हुआ। एक साइड भाया 1 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी तक नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है। कहीं ना कहीं पहले ओवर में उनको गेंद को फेस करने का साथ नहीं मिला था। अब अगली गेंद यानी ध्रुव डाकी इस मैच में नहीं खेल रहे। अगर वो नहीं खेलेंगे तो अगले साल नो डाउट उनका फॉर्म नहीं लिया जाएगा। आने वाले साल में टूर्नामेंट और आगे जरूर बढ़ते नजर आएगा। महेश अब आए हैं नए बैट्समैन के रूप में। अब ये जोड़ी के ऊपर काफी ज्यादा विश्वास होगी, काफी ज्यादा भरोसा होगा। दूसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज मनोज आए हैं। गेंदबाजी को लेकर मनोज स्कोर 8 रनों पर दर्शाता हुआ 8 रन ऑन बोर्ड। एक साइड भाया तो दूसरी साइड महेश की छोड़ी मैदान पर नजर आती हुई। भाया टू महेश, महेश टू भाया एंड यस ज्ञानेश्वर ढाकी सर की तरफ से अगर एक इनिंग में 12 6 कोई बल्लेबाज लगाएगा तो बकरा दिया जाएगा। नो डाउट अंतिम मैच है, मान्यवरों का एटीएम ऑन है अपने चहेते खिलाड़ियों के लिए। 3 गेंदों 3 सिक्सर 3 चौके पर इनामी राशि लगी है। 12 सिक्सर लगाने के लिए भी एक बकरा। इस पूरी टीम का अगर 12 6 होता है तो कुल मिला के एक इनिंग में अगर 12 सिक्सर मारते हैं तो एक बकरा। ज्ञानेश्वर डाकी सर की तरफ से नो डाउट जितने मान्यवर हमारे साथ जुड़े हैं इस मैदान पर है, सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जो मान्यवर घर बैठे बैठे मैच का आनंद ले रहे हैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और नो डाउट क्रिकेट का खेल दोस्तों केवल बल्लेबाज और गेंदबाज के ऊपर मैच निर्भर नहीं होता। इस बार देखिए दर्शकों का स्वागत करने का अच्छा किया था भाया, ऑन फायर, गेंद को किया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस ताना नाना की तरफ से एंड विशाल सर की तरफ से अगर मोनू सर ने भाई का विकेट लिया है तो 10 डब्बा कुल मिला के दिए जाएंगे। 10 डब्बा एक साइड बकरे की वारस होगी, दूसरे साइड डब्बा नजर आ रहा है, तीसरे साइड पैसों की बरसात की जा रही है। अंतिम मैच एक साइड भाया 11 तो दूसरे साइड जय श्री महाकाल की टीम नजर आती हुई।
देखना होगा कौन सी टीम बनेगी विजेता, कौन सी टीम लॉजिक ग्रुप आयोजित होली चषक 2025 का बनेगा विजेता। नो डाउट वुमेन्स टीम में वाकबिल 11 की टीम वुमेन्स की विजेता बनती नजर आई थी। रनर अप में वाकबिल वॉरियर्स की टीम रनर अप बनी थी। और अब यहां पर देखना होगा कि अंतिम मैच में कौन सी टीम बनती है विजेता, कौन सी टीम इस सुनहरी ट्रॉफी को लेके जाती है अपने घर। एक जबरदस्त आयोजन और नियोजन नो डाउट। दूसरे ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है। दूसरी गेंद 6 रनों के लिए जरूर देखने मिले। स्कोर 14 रनों पर दर्शाता हुआ अगली गेंद को लेकर रिवर्स खेलने का चाह किया था, दिशा से थोड़ा बाहर, ऐसा अंपायर बताते हुए एक दिशा ही गेंद थी। वाइड बॉल के रूप में एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा। 50-50 का मैच। डगआउट में आप देख सकते हैं दीपक चिमनेरा सर वहां पर मौजूद है, अपने टीम को लेकर आज मैदान पर मौजूद है। अगली गेंद मनोज रिवर्स खेलने का चाह एक बार फिर प्रयास था। इस बार देखिए 10 डब्बा भाई की पाटिल विकेट लेने का मौका था और विकेट अपने नाम किया है। यस, तानाजी पाटिल एंड शाल्वी पाटिल सर की तरफ से जो 10 कैन था, 10 डब्बा, वो अब उनको लागू है। नो डाउट ये इनके मित्र हैं, मैच का आनंद ले रहे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट था, मनोज भाई का विकेट लेने के लिए यहां पर कामयाब हुए। कहीं ना कहीं रिवर्स खेलने का चाह किया था, मिस टाइमिंग स्ट्रोक था, ठीक तरीके से कनेक्शन हुई नहीं और एक झटका जरूर लगा है। ऐसा सोहम के लिए भी इनामी राशि लिखते हुए हर एक 6 पर 500 रुपए की इनामी राशि ददन पाटिल सर की तरफ से। 3 गेंदों पर 3 6 अगर मारते हैं तो हितेन पाटिल सर की तरफ से 2000 रुपए की इनामी राशि। एटीएम इज ऑन। इस वाकबिल के मैदान पर आज पैसों की बरसात होती है। यस, कस्तूब डाकी के लिए भी इनामी राशि है। द तबला मैन ऑफ वाकबिल 1 हैंडेड कैच पकड़ दे तो 1000 रुपए की इनामी राशि। यस, अगर कैच छोड़ते हैं, टप्पा कैच पकड़ेंगे तो नयन पाटिल सर की तरफ से भी 1000 रुपए की इनामी राशि है। और अगर गेंद पकड़ते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं तो भी नो डाउट इनामी राशि आपके ऊपर मौजूद है। नो डाउट पैसों की बरसात इस फाइनल के मैच में जरूर देखने मिलती हुई। सोहम के लिए यहां पर एक मौका है, इनामी राशि ऑन है। मनोज अगली गेंद को लेकर धीमी गति की गेंद दिशा से खेलना चाहते थे, थोड़ा सा बॉडी को सफल किया। यस, अंपायर दोनों हाथ उठाकर कहते हुए यस दिस इज द वाइड बॉल, एक रन एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा वाइड की मदद से। अब यहां पर कहीं ना कहीं टीम 1-1 2-2 रनों के साथ आगे बढ़ रही है। अगली गेंद को लेकर एक बार फिर मनोज ब्लॉक होल में डालने का प्रयास, नो डाउट अच्छे बल्ले के साथ स्ट्रोक का समय दिखा। कस्तूरबा की तारीफ करने की आज काफी समय के बाद मैदान पर आया, लेकिन जिस फुर्ती के साथ आज टीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो फील्डिंग का नजारा किया जा रहा है, नो डाउट तारीफ करनी होगी। और कहीं ना कहीं अगर आपके 11 के 11 खिलाड़ी अच्छे फील्डिंग का नजारा करते हैं तो कहीं ना कहीं गेंदबाज का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ता है और वह आत्मविश्वास कहीं ना कहीं अब बढ़ाने का काम यहाँ पर महाकाल की टीम करती हुई। मनोज दूसरी ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। 5वीं गेंद को लेकर एक बार फिर तैयार। महेश रुककर खेलना चाहते थे, कहीं ना कहीं गति में थोड़ा सा परिवर्तन करने का मौका बना रहे थे। मनोज अपने लाइन और लेंथ से थोड़े से भटके हैं, थोड़े से दिशा से बाहर निकले। अब यहाँ पर उनको पता है कि अगर रेडार में कहीं ना कहीं बल्लेबाज की गेंद आएगी तो आखिरी ओवर की मैच चल रही है, यानी कि फाइनल मैच है, अंतिम मैच चल रहा है। अंतिम मैच की दूसरी ओवर की गेंदबाजी चल रही है। अब कहीं ना कहीं रनों को चुराने का काम करेंगे बल्लेबाज। मनोज एक बार फिर अगली गेंद को लेकर थोड़ा सा धीमी गति की गेंद थी, रिवर्स खेलना चाहते थे, ताकत लाजवाब नकासात, गेंद जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए महेश ऑन फायर। ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं ठीक तरीके से कनेक्शन नहीं हो, लेकिन ताकत जबरदस्त इस गेंद पर देखने मिली और एलिवेशन इतनी लाजवाब थी कि बाउंड्री लाइन के बाहर ये गेंद जाती नजर आई। कस्तूर देखिए बाउंड्री लाइन के बाहर भी कहीं ना कहीं उनका एंटरटेनमेंट चल रहा है। ये ऐसे खिलाड़ी हैं, चाहे मैदान के अंदर हो या मैदान के बाहर। स्कोर 24 रन ओवर 24 रनों पर दर्शाता हुआ दूसरे ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है। अभी भी 1 गेंदें बची है, 4 ओवर का मैच खेला जा रहा है।
अब देखना होगा यहाँ से बचे हुए गेंदों पर कितना रन चुराने का काम करेंगे यहाँ पर टीम। मनोज अगले गेंद को लेकर लो फुल टॉस की गेंद लॉन्ग 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 बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन, 2 गेंदे 2 सिक्सर। महंगा ओवर कह सकते, महंगाई के जमाने में आटा पूरी तरीके से गीला करने का काम बल्लेबाज महेश ने किया है अपने बल्लों से। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 30 रनों पर स्कोर दर्शाता हुआ 30 रन ऑन बोर्ड। 12 गेंदें समाप्त हो चुकी है, 12 गेंदें बची है। आज भारी मात्रा में जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इस मैच का आनंद ले रहे हैं, सभी दर्शक का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। नो डाउट आज मान्यवर हमारे साथ जुड़े हैं, इस स्टेज की और इस मंच की शान बढ़ा रहे हैं। मान्यवर और हमारा इसी तरह के साथ बढ़ता रहे और आने वाले दिन में ये टूर्नामेंट और आगे बढ़ते रहे। सभी दर्शक मान्यवरों का हार्दिक स्वागत है। 12 गेंदें समाप्त हो चुकी है, स्कोर अब 30 रनों पर दर्शाता हुआ 30 रन ऑन बोर्ड। अब तीसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए कवि आए हैं। शुरुआत की मैचों में नो डाउट अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, अब टीम थोड़ी सी संकट मोचन में है, थोड़ी सी परेशान में है, थोड़ी सी लड़खड़ा रही है। 15.0 के अवसर से यहाँ पर भव्य 11 बैटिंग कर रही है। अब रनों को रुकाने का काम करना होगा गेंदबाज को। इस बार देखिए अतिरिक्त तेज अतिरिक्त उछाल लेने का काम। यस अंपायर साहिल बताते हुए यस दिस इज द वाइट, यह है वाइट की गेंद, एक एक्स्ट्रा रन जरूर मिलेगा। 31 रन ऑन बोर्ड, टीम का रन रेट भव्य 11। अब यहां पर 15.50 के अवसर से बल्लेबाजी करते हुए कवि अगली गेंद को लेकर एक बार फिर सोहम के लिए। सोहम नो डाउट खाली क्षेत्र था, जगह बनाया, कहीं ना कहीं उनको दिखी थी थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल थी और अतिरिक्त उछाल पर प्रहार किया। नो डाउट 2 डाउन 3 डाउन, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। सोहम बल्ले का रूप गेंदबाज के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हुए छेड़खानी करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी नो डाउट सोहम उन पे प्रहार करने का प्रयास किया था, 4 रन जरूर देखने मिले थे। इस बार देखिए थोड़ा सा दूर से खेलना चाहते थे, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खेलने का मन बनाया था। काफी बल्लेबाज का ये फेवरेट जोन है, खेलने का चाह जरूर रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाज के रेडार से थोड़ा सा गेंद को दूर रखने का काम यहाँ पर किया है गेंदबाज ने। नो डाउट कभी एक अनुभव भरे गेंदबाज है, आसानी के साथ रन चुराने नहीं देंगे। टीम कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी में नजर आ रही है, रनों को अब तक रुकाने का काम किया। तेज तरार गेंद, इस बार देखिए हल्के बल्ले से केवल फ्लिक किया, खाली क्षेत्र था, खिलाड़ी मौजूद, क्विक कलेक्ट, 1 हैंडेड, गेंदबाज खुद गेंद को कलेक्ट करेंगे। अब 1-1 2-2 रनों के साथ स्ट्राइक रोटेट किया और ये अच्छी बात होती है क्रिकेट में। नो डाउट महेश 2 बड़े शॉट लगाकर वहां पर मौजूद है। सोहम के बल्ले से एक चौका जरूर देखने मिला था। ये सब 2 6 मार चुके हैं और अगर और एक 6 मारेंगे तो नो डाउट 1000 रुपए की इनाम राशि है। अगली गेंद महेश के लिए, दूर से खेलना चाहते थे, लफ करना चाहते थे, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, मनोज गेंद के नीचे। आखिरी समय पर गेंद जरूर छूटता नजर आया और महेश का सपना भी जरूर कैश प्राइस के लिए जो लगी थी 3 गेंदों पर 3 सिक्सर के लिए, वो भी यहां पर कहीं ना कहीं सेफ होता हुआ। बल्ले का मुंह खेल रहे हैं, बड़ा शॉट खेलने का प्रहार कर रहे, ठीक है तरीके से कनेक्शन नहीं है, बैट और गेंद का कोई कनेक्शन नहीं। अगली गेंद को लेकर एक बार फिर महेश इस बार लॉफ किया है, खाली क्षेत्र, 2 खिलाड़ी बनते रह जाएंगे दर्शक। गेंद चाहेगी 1 बाउंस, बॉर्डर लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
5 गेंदें हो चुकी हैं, लास्ट बॉल, यस 5 बॉल आर कंप्लीटेड, 42 रन ऑन बोर्ड स्कोर पे दर्शाता हुआ। अब कश्यप को थोड़ा सा फील्डिंग में फेरबदल किया, कहीं ना कहीं यहाँ पर बातचीत करते नजर आ रहे थे, चौकों को रुकाया जा सकता था, थोड़ा सा मिसफील्ड देखने मिला, दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद जाती नजर आए। महेश ने अपने रनों का गेयर बदला है, चौके और छक्कों के साथ डील कर रहे, अगली गेंद थोड़ा सा दूर रखना चाहते थे, तेज तरार करना चाहते थे, यस 1 मोर वाइड। अब अंपायर कहते हुए, अंपायर को पता है कहीं ना कहीं बल्लेबाज के रिडार से थोड़ा सा दूर रखने का चाह कर रहे हैं। कवि को पता है कि महेश पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं, 2 छक्के और 1 चौकों की मदद से बल्लेबाजी कर रहे हैं, रन 43 रनों पर दर्शाता हुआ। अगली गेंद को लेकर एक बार फिर गेंदबाज तैयार, इस बार देखिए ठीक तरीके से कनेक्शन नहीं हुआ, बैटर गेंद का संपर्क उतना अच्छा नहीं, लेकिन आसानी के साथ 1 रन चुराएंगे। स्कोर 44 रनों पर दर्शाता हुआ, 44 रन ऑन बोर्ड। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 44 रनों पर दर्शाता हुआ, 44 रन ऑन बोर्ड। एक डबल धमाका मैच इस मैदान पर आज देखने मिलता हुआ, एक साइड जयश्री महाकाल की टीम गेंदबाजी करते नजर आते हुए, दूसरे साइड भव्य 11 की टीम बैटिंग करती हुई। नो डाउट शुरुआत की कुछ गेंदों पर विकेट जरूर देखने मिली थी, उसके बाद में जिस तरीके से पारी को संभालने का काम किया, एक साइड सोहम 1 चौके की मदद से यहाँ पर महेश का साथ निभा रहे, महेश 2 छक्के और 1 चौकों की मदद से बल्लेबाज कर रहे हैं। आज महाग मुकाबला लॉजिक ग्रुप आयोजित होली चषक 2025 का ही अंतिम मेगा फाइनल डे चलता हुआ, कौन सी टीम बनेगी विजेता, कौन सी टीम इस सुनहरी ट्रॉफी को अपने घर लेके जाएगी। मॉर्निंग के क्षेत्र में वुमेन्स टीम का मैच जरूर देखने मिला था, नीलेश धीमी गति की गेंद, जगह से खेलने का मन बनाया था, कस्तूर वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे और कैच को अपने नाम किया है। यस 2 हाथ में कैच पकड़ा, अब 1000 रुपया कस्तूर को देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं 1 हैंडेड अगर कैच पकड़ते तो 1000 रुपये की इनामी राशि थी। अगली गेंद, स्कोर कहीं ना कहीं थोड़ा सा थमा है, नीलेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, पहले ही गेंद पर एक झटका जरूर लगा है, 1 विकेट गिरी है। नीलेश अगली गेंद को लेकर थोड़ा सा दूर से खेलने का मन बनाया था, ठीक तरीके से कलेक्शन नहीं, बल्ला पहले निकल कर गया, गेंद बल्लेबाज के रेडार से थोड़ी सी दूर देखने मिली। नो डाउट सोहम अब उनसे थोड़े से वार्तालाप, थोड़ी सी बातचीत करते नजर आएंगे, नो डाउट उनको पता है आखिरी की ओर चल रही है, 1-1 डॉट वाली गेंद थोड़ी सी प्रेशर जनरेट कराएगी। लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग, 4 ओवर का मैच खेला जा रहा है। अगली गेंद को लेकर एक बार फिर नीलेश बल्लेबाज से काफी दूर, नो डाउट बैटर गेंद का कोई संपर्क नहीं है, मन कहीं और बना रहे हैं, दिशा कहीं और है, खेलना चाहते हैं काशी में, गेंद जा रही है वाशी, नो डाउट कनेक्शन नहीं है। अब रनों को रुकाने का काम किया है यहाँ पर नीलेश ने, इस बार रनों को कुराने का काम कॉल दिया है, बैक टू बैक डॉट। अब अंपायर के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालने का काम किया है। दोनों अंपायर साहब बात करिए, अब कमेटी मेंबर्स आपको भी जाना है, नो डाउट जानबूझ के अगर कोई खिलाड़ी आउट होता है, विकेट गिराती है, तो ये इस पे कुछ कमेटी डिसीजन जरूर लेगी। प्लीज दोनों ही टीम को कॉम्प्रोमाइज करना है, सेक्रीफाइस करना है और जो डिसीजन है उसका पालन करना है, क्योंकि एक जबरदस्त मैच, अंतिम लड़त मैदान पर चलते हुए नीलेश 3 गेंदें अभी तक डाली है और लय में गेंदबाजी देखने मिली है। स्कोर 44 रनों पर दर्शाता हुआ, 44 रन ऑन बोर्ड
ऑन स्कोर यहाँ पर दर्शाता हुआ। नो डाउट होली चषक का आज आयोजन और नियोजन इस मैदान पर देखने मिलता हुआ। और कल आज होली का जलेगी, कल आप देख सकते हैं होली का मंदन होगा, हर एक क्षेत्र में होली खेली जाएगी। ऐसे 2 गेंदें बची है, 2 मेडन ओवर का मौका है। ऐसे 2 बॉल इज रिमेनिंग। कल महा धमाका देख सकते हैं, होली खिलाया जाएगा, आज होली का चलेगी। नो डाउट दोस्तों होली का रंग है, होली मंच जरूर देखने मिलेगा। आतिश आए हैं नए बल्लेबाजी के रूप में, 2 गेंदें बची है। सोहम ने अपने पास स्ट्राइक रखने का मन बनाया था। नीलेश अगली गेंद को लेकर तैयार, पावरफुल शॉट जनरेट किया, कनेक्शन जरूर किया है। खाली क्षेत्र डिक्लेयर जोन, 1 रन आएगा। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग पहले मैच की, पहले इनिंग की आखिरी गेंद, स्कोर 45 रनों पर दर्शाता हुआ। 45 रन ऑन बोर्ड, 45 रन हो चुके हैं। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, आखिरी ओवर की आखिरी गेंद जरूर आप देखने मिली। अब यहां से लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, जगह से खेलने का मन बनाया था, ठीक तरीके से कनेक्शन नहीं, और एक विकेट यहाँ पर रन आउट के रूप में जरूर देखने मिलेगा। यस, 1 मोर विकेट इज डाउन। इसी के साथ पहले इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। पहले इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोर 45 रनों पर दर्शाता हुआ। जीत के लिए 46 रनों की जरूरत है पहले इनिंग की समाप्ति के बाद। और जब दूसरी इनिंग की शुरुआत होगी, यस नो डाउट तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। पहले ओवर में पंकज 8 रन खर्च करते नजर आते, मनोज 22 रन खर्च किए थे। तीसरे ओवर में कवि ने अच्छी गेंदबाजी की थी और नीलेश आखिरी ओवर में केवल 1 रन खर्च किए। कुल मिलाकर स्कोर 45 रनों पर दर्शाता हुआ। जीत का लक्ष्य 46 रनों का है। जब दूसरे ओवर की शुरुआत होगी, कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा फेरबदल किया जाएगा। हमारे साथीदार समालोचक मिस्टर पंढरीनाथ सर हमसे जुड़ेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं सर, आइए, आपका स्वागत है। ओवर टू पंढरीनाथ सर। थँक्यू राहुल गिरी सर, आपलं सहर्ष स्वागत असेल। आज आपण पाहताय लगातार 2 दिवस ज्यांच्या माध्यमातून या संगीत या स्पर्धेमध्ये ज्यांचा आवाज तुम्ही ऐकलात, तेच एक नामवंत समालोचक कोळशेचे सुपुत्र राहुल गिरी सर यांना आपण पाहिलं। लॉजिक ग्रुप आयोजित होली चषक 2025 आयोजन इथे आपण पाहतोय। मेगा फायनल अंतिम सामना या स्पर्धेचा इथे पाहायला मिळतोय। पहिला डाव संपला गेलाय। पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना भव्य 11 बागबेल या संघाने 4 षटकांच्या ओव्हरमध्ये टार्गेट सेट केलं गेलंय आणि टार्गेट आपण पाहतोय 46 धावांचं आहे 4 षटकांमध्ये। आलेल्या सर्व तमाम प्रेक्षकांचं, खेळाडूंचं आणि मान्यवर व्यक्तींचं आमच्या समोरच्या पॅनल मधून सहर्ष स्वागत असेल। आयोजकांचं कौतुक करू तेवढं कमी, कारण जबरदस्त स्पर्धा या वाघबील गावासाठी, या वाघबीलच्या खेळाडूंसाठी आज ही स्पर्धा आयोजित केली गेली लॉजिक ग्रुप यांच्या माध्यमातून।
आमच्या गुणलेखकांचं कौतुक करावं तेवढं कमी, कारण कालच्या दिवसापासून ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय गोल्डन फिंगर मॅन फ्रॉम कोलशेत निमेश सर यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय चांगलं गुणलेखन. GTCच्या माध्यमातून जर आपण पाहिलं तर आमचे कॅमेरामॅन या मैदानाचं प्रत्येक खेळाडूचं चित्र आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये कैद करतात. त्यानंतर आमचे TV ऑपरेटर आपण पाहिला त्यांच्या माध्यमातून चांगली भूमिका, कारण प्रत्येक चित्राला त्या कॅमेऱ्यामध्ये ॲड केल्यानंतर त्या TV वरती उतरवत आहेत आणि तो पोहोचवत आहेत सर्व प्रेक्षकांपर्यंत. 46 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 4 षटकांमध्ये 24 चेंडूमध्ये 46 धावा तुम्हाला जिंकण्यासाठी पूर्ण करायच्यात. सलामीची जोडी मैदानामध्ये इथे पाहायला मिळेल. पंकज गोंधळे आणि पोट्टी निलेश पाटील. निलेश पाटील आणि पंकज गोंधळे. गोलंदाजी मार्गवर माया पाटील आपण पाहतोय. हा टॅकल चांगला आहे, कारण एका साईडला भरपूर वर्षाचा अनुभव ज्या खेळाडूला आहे तो पंकज गोंधळे आपण पाहतोय. आजच्या दिवसामध्ये ज्याने आपल्या नावावर अर्धशतक पूर्ण केलाय तो खेळाडू आपण पाहतोय पंकज गोंधळे. तर दुसऱ्या साईडला कालच्या दिवसामध्ये ज्याने अर्धशतक झळकावलंय, कालच्या दिवसामध्ये ज्याने गोलंदाजीच्या जोरावरती आपलं नाव आणि आपल्या संघाला पुढे आणून ठेवण्याचा प्रयत्न जो केलाय तो माया पाटील आहे. वाघबिलची जत्रा, वाघबिलचा वर्ल्ड कप ज्याला म्हटलं गेलंय, लॉजिक ग्रुप होळी चषक 2025 या 2 स्पर्धेला छान मान असते या वाघबिल गावामध्ये. सर्वात प्रथम आपण स्पर्धा पाहिली होती लाया ग्रुपची. विशाल पाटील, मनोज पाटील यांच्या माध्यमातून जी स्पर्धा आयोजित केली गेली होती. खाऊ एन्जॉय करून ही स्पर्धा होती. आणि त्यानंतर ही दुसरी स्पर्धा इथे आपण पाहतोय लॉजिक ग्रुप होळी चषक 2025. बघा 11 संघाचे ओनर दीपक मनेरा आणि जयश्री महाकाळ संघाचे ओनर आपण पाहतोय. आणि जयश्री महाकाळ संघाचे ओनर आपण पाहतोय निखिल महेश आणि निमेश हे 3 ओनर आपण पाहतोय. मॅचला सुरुवात केली गेली. पहिला चेंडू अवंतर इथे हाताळला जातोय पंचांच्या माध्यमातून. साहिल मनेरा इथे आपण पाहतोय. एक चांगलं डिसिजन देत असताना वाईट चेंडू इथं घोषित करतात, कारण खराब चेंडू होता उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा हा चेंडू इथे आपण पाहिला होता. पुन्हा एकदा एक चांगला टॅकल पाहायला मिळेल. यावेळी हा प्रेशर आहे. 2 आयकॉन ज्यावेळी एकत्र येतात ना आणि 2 आयकॉन ज्यावेळी एकमेकांविरुद्ध घेतात ना तेव्हा प्रेशर निर्माण असतो. प्रत्येक गोलंदाज असो किंवा फलंदाज असो तो प्रेशर इथे जाणवला जातो. माया पाटील कुठेतरी यावेळी फटका फसलाय. हवेमध्ये चेंडू क्षेत्ररक्षक येतो जेल घाले. बिग विकेट पंकज गोंधळे गोल्डन डकचा स्वीकार होते. मासा मोठा झालेला सापडलाय. हा पापलेट नाही सुरमई आहे. हा पंकज गोंधळे हा फलंदाज इथे बाद झालाय. अर्धा जल्लोष वाघबिल या संघाने केलाय, कारण पंकज गोंधळे बॅक टू द पवेलियन डगआउटचा रस्ता दाखवलाय आणि याच्यामध्ये बाजी जिंकले माया पाटील याने. हा मॅच कौशल रमेश, कारण एका साईडला माया पाटीलची सेन आहे, कारण ज्यावेळी मैदानामध्ये तुम्ही उतरताय ना त्यावेळी आपला परफॉर्मन्स चांगला असणं गरजेचं आहे. आजचा दिवस होता पंकजाचा, मात्र कालचा दिवस ही मायाचा होता.
आणि तो सांगतोय की कालचाच नाही आजचाही दिवस माझाच आहे. पहिल्या चेंडूवरती ते गडी बाद होते. पहिल्यांदा 2 चेंडूवरती ही मेजवानी दिली होती आणि त्यानंतर तो कमबॅक केला गेलाय. पंकज गोंधळे बाद झालाय आणि त्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये कौस्तुभ येते तबला वादक. यावेळी सिंगल मिळाली जाते. याचं नाव फेमस केलं राहुल गिरीने कौस्तुभ याचं. क्या बात आहे. जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळते मॅच मध्ये. आता मात्र तो जल्लोष पाहायला मिळतोय. तरी याच्यासाठी जर क्रिकेट म्हणून हा खेळ खेळला जातोय. कारण कुठेतरी एक बाजी आपण पाहिलं तर त्या संघाची असल्यानंतरही ती बाजी झोकली जाते. कारण आज दिवसभर आपण पाहिला होता पंकजचा दिवस होता आणि मेन महत्वपूर्ण मॅच मध्ये पंकज रस्त्यामध्ये बाद झालाय. हा क्रिकेट आहे मित्रांनो. बाया पाडवी पोट्टी याच्यासाठी. यावेळी पहा हा जल्लोष आहे क्रिकेटचा जल्लोष आहे. कारण विकेटवरती जास्तीत जास्त विकेट घेण्याचा प्रयत्न करते. जास्तीत जास्त डॉट करण्याचा प्रयत्न बाबा 11 वाघबील हा संघ करेल. कारण कुठेतरी या अंतिम चषकावरती या स्पर्धेचं चॅम्पियन पद आपल्याला घ्यायचंय. मात्र तो संघ कुठला असेल. यावेळी कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडूला पाठवला. चेंडू जातोय गोळीच्या वेगाने फरार होतोय चौकारासाठी. जबरदस्त बॅटिंग. अशा प्रकारची बॅटिंग 30 या सर्कलच्या वर्तुळा चेंडूला पाठवणं एक कलात्मक गोलंदाजी म्हटली जाते. आणि ती कला दाखवणे निलेश पाटील उर्फ पोट्टे याने. संकाराने धाव पळत 7 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचलाय. 46 धावांचं लक्ष आहे. त्यामध्ये अजून एक आडवा गाठणे निलंगा क्षेत्रामध्ये महेश या खेळाडूला आपण पाहतोय ज्याने चांगली बॅटिंग केली होती आपल्या संघासाठी. मात्र पहिलं षटक संपलाय. एक सक्सेस ओव्हर म्हटली जाईल. कारण आपण जर पाहिला तर या षटकामध्ये पंकज गोंधळे बाद झालाय आणि धाव फलकावरती 8 धावा आपण पाहतोय पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. पहिला षटक संपलाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 8 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळत आहेत. सलामीसाठी आलेला फलंदाज निलेश पाटील पोट्टे आणि त्याच्या समोर आपण पाहतो नॉन स्ट्राईक एंडला क्रमांक 3 वरती फलंदाज आलाय कौस्तुभ. गोलंदाजी मार्गवर क्रमांक 2 चा षटक गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज असेल गोलंदाज कार्तिक. क्रमांक 2 चा षटक कार्तिक या गोलंदाजाला दिलं गेलं. सेहेचाळीस धावांचा पाठलाग करायचे आणि या 46 धावा कशा प्रकारे केल्या जातील.
46 धावा, 46 रन टोईंग्स रिमेनिंग 4 ओव्हर्स. आता मात्र पहिल्या षटकामध्ये 8 धावा आल्यात, म्हणजेच 38 धावांची गरज 18 चेंडूमध्ये आहे. यावेळी व्हेरिएशन केला गेलाय मात्र अति बाहेर, आणि ज्याला आपण म्हणतोय क्रिकेटमध्ये अवांतर वाईटच्या रूपाने अचूड इथे साहिल मणिरा सर येथे नक्कीच वाईट घोषित करतात. अवांतर नवीन एक धाव धावफलकावरती जोडली जाईल. क्या बात आहे, हा पोटीवरती प्रेम आहे. 6 षटकार तुम्ही कसेही मारा, पोटी याच्यासाठी कसेही 6 षटकार मारा, आणि गणेश मनेरा यांच्यामार्फत एक बकरा पोटीसाठी दिला जाईल. दोन धावा या चेंडूवरती पूर्ण केल्या गेल्यात. आता मात्र कुठेतरी गोलंदाजीचा वर्षाव इथे पाहायला मिळतोय. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला जाते. प्रत्येक चेंडूमध्ये व्हेरिएशन भाले याने दाखवला होता. आता मात्र कार्तिक यालाही त्याच प्रकारची गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. सफल झालाय, पुढे आलाय, हवेमध्ये चेंडू आहे. यावेळी झेल घेण्याचा प्रयत्न जबरदस्त केला गेला होता, मात्र शेवटच्या क्षणामध्ये चेंडू धरतीला दान केलं गेलाय. पोटी याच्यासाठी 3 षटकार. कसे 3 षटकार मारा, आणि प्रशांत पाटील यांच्याकडून 6 बियर पोटीला दिल्या जातील. संकेत पाटील याने जर झेल पकडला तर रितेश राऊत यांच्याकडून 500 रुपयांचा पारितोषिक दिला जाईल. संकेत याच्यासाठी रनआउटला भी आहे. क्या बात है. संघाचा धावफलक पाहायला मिळतोय. धावफलकावरती 15 धावा. संकेत पुन्हा एकदा वापसी करू शकतोय जयश्री महाकाळ संघ, मात्र तो षटकार येणं, ते मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. आणि ज्या प्रकारे गोलंदाजी चालणे मुंबई 11 वाघबील संघाची, यामध्ये अजून एक फटका बसलाय हवेमध्ये. दीपक मनेरा, क्या बात आहे, जेल पकडलाय. पूर्णपणे बॅकफूटवरती आलाय हा संघ, कारण आता चेंडू कमी आहेत आणि धावा जास्त आहेत. एखाद्या खेळाडूला येऊन, एखाद्या फलंदाजाला येऊन तो मैदानामध्ये तंबू गाडावा लागेल, त्या मैदानामध्ये थांबावं लागेल, एक शांत दिमागी खेळी करावी लागेल, तर तुम्ही त्या लक्ष्याकडे पोहोचू शकता. कारण आयुष्य संकटे खूप येत आहेत, मात्र त्या संकटाला समोर तुम्हाला जावं लागेल, कारण संकटामधून जो समोर पुढे येतोय ना, तोच खरा हिरो असतो या क्रिकेटमध्ये. आता गोलंदाजी जबरदस्त पाहायला मिळते कार्तिक याची, कारण 5 चेंडू या गोलंदाजाने हाताळले गेले, 7 धावा खर्च गेल्यात आणि 2 गडी बाद करण्यामध्ये हा गोलंदाज सफल ठरलाय. यावेळी कुठेतरी लेग स्टंप सोडून जाणारा चेंडू आहे. साहिल मनेरा यांच्या मार्फत हा अवांतर घोषित केला गेलाय. 13 चेंडू आणि 30 धावांची गरज आहे. मॅच आता मात्र कुठेतरी कठीण होत चालली. विशाल येते आणि विशालने पाठवलाय, मात्र तिकडे तुम्हाला फक्त एक सिंगल मिळेल. त्या साईडला गोशांकी क्षेत्र आहे. गोशांकी क्षेत्रामध्ये एक सिंगल.
लॉजिक ग्रुप आयोजित होळी चषक 2025 हा अंतिम सामना मेगा फायनल. कोण संघ कुठला संघ या होळी चषकाचा चॅम्पियन असेल, कुठला संघ या संस्थेमध्ये ट्रॉफीवरती आपलं नाव करेल, का तो भव्य 11 वाघबील असेल, का तो संघ जयश्री महाकाल असेल. याच लक्षात घ्या, कारण एक अनाउन्सिंग तुमच्यापर्यंत पोहोचवलं जाते. पुढच्या वर्षीचा जो होळी कप असेल त्या होळी कपसाठी 1 महिना अगोदर तुम्हाला फॉर्म दिले जातील आणि ते सर्व फॉर्म सर्व खेळाडूंनी सबमिट करायचे. लक्षात घ्या, 1 महिना अगोदर तुम्हाला ते फॉर्म दिले जातील. ज्यांना या स्पर्धेमध्ये भाग घ्यायचा आहे त्यांनी ते फॉर्म आयोजित कमिटीकडून घ्यायचे यावेळी मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. एक सिंगल मिळाली जाते, कारण सिंगलने नाव फलकाला पुढे सरकवलं जातं आणि ज्या ओनरला जर आपला संघ आपल्याला घ्यायचा असेल तर त्यांनी 1 महिना अगोदर आयोजकांना सांगायचंय. लक्षात घ्या, संघाच्या नाव फलकावरती 17 परफेक्ट यॉर्कर. टेनिस क्रिकेट असो, लेदर क्रिकेट असो, इंटरनॅशनल क्रिकेट असो, मात्र या चेंडूला जास्त सन्मान दिला जाते. यावेळी अवांतर चेंडू हाताळला गेलाय, त्याला नो ॲग्रीमेंट. पंचांशी वादविवाद करू नका. लक्षात घ्या, एक पंच आपण साहिल मोनेरा जर आपण पाहिलं तर खास ऑस्ट्रेलियावरून आणले या पंचांना. या खास स्पर्धेसाठी त्यांची निवड केली गेली. धाव फलकावरती आहेत. यावेळी पहा जबरदस्त चेंडूच्या हाताने पाहायला मिळते. ही भव्य 11 वाघबील संघ आहे, कारण जबरदस्त कामगिरी या भव्य 11 वाघबील संघाने केली. कारण सर्वात महत्वाचं, अजूनपर्यंत एकही सामना हारला नाही हा संघ. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, हवेमध्ये चेंडू, मात्र क्षेत्ररक्षक बनून राहील प्रेक्षक. फक्त आणि फक्त बघण्याचं काम केलंय. चेंडू गेला मिड विकेट क्षेत्राच्या बाहेर. षटकार. 7 चेंडू मध्ये 22. 8 चेंडू मध्ये 22 धावांची गरज आहे. 8 बॉल 22 धावा या धाव फलकावरती पाहायला मिळत आहेत. लक्षात घ्या, थोडीशी चुकी. 8 चेंडू मध्ये 21 ची गरज आहे. 8 चेंडू 21 धावांची गरज आहे. लक्षात घ्या. 25 धावा झाल्या धाव फलकावरती. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, झेल पकडलाय स्वतः गोलंदाज. कॉटन बोल्टच्या रूपाने अजून एक गडी बाद होते. अजून एक विकेट. विशाल याला परतावं लागतंय. लक्षात घ्या, पहिल्या षटकामध्ये त्या 8, त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये 9 धावा, 17 धावा धाव फलकावरती. चला 25 धावा धाव फलकावरती आहेत. लक्षात घ्या, आम्ही स्कोरर खास बाहेरून मागवलंय कोलशेत वरून.
या स्पर्धेसाठी. जसा अंपायर ऑस्ट्रेलियामधून आहे तसा स्कोरर कोलशीत मधून आहे. कौस्तुभ याने जर सामना जिंकला तर दैवत पाटील यांच्याकडून 5,000 रुपये कौस्तुभ याच्यासाठी जर सामना जिंकून दिला तर. यावेळी पहा यावेळी चांगला चेंडू आहे. चांगला चेंडू हाताळला गेलाय. क्षण किती संपलेत. 6 मध्ये 21 ची गरज आहे. 21 रन टू विन्स रिमाइनिंग 6 डिलिव्हरीज. लक्षात घ्या मॅच संपल्यानंतर सर्व कमिटी आयोजकांना विनंती असेल की आपण लगेच स्टेज जवळ यायचे. मॅच संपल्यानंतर सर्व स्टॉम्प खुर्च्या ज्या आहेत त्या सर्व एकत्र जमा करून आपण स्टेज जवळ लगेच यायचे. जबरदस्त टुर्नामेंट, जबरदस्त मॅच. 6 मध्ये 21 ची गरज. मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी रोमांच आणि फक्त रोमांच पाहायला मिळतोय. हा वाघबीचा चषक आहे. हे वाघबीचे वाघ आहेत आणि हा वाघबीचा क्रिकेट आहे. जबरदस्त टुर्नामेंट. 6 मध्ये 21 ची गरज आहे. 21 रन टू विन्स रिमाइनिंग 6 डिलिव्हरीज. तबलमॅन स्ट्राईक एंडला मॅच जिंकून दिला तर 5,000 रुपये दैव त्याच्याकडून आहेत. स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये पंकज पाटील याला आपण पाहतोय. पिके चांगली होती. पौवार चांगला पाहायला मिळतोय दीपक मनेरे यांच्याकडून. 5 मध्ये 20 धावांची गरज आहे. सॉरी 19 धावांची गरज आहे. 2 धावा इथे पूर्ण केल्यात. यावेळी सिंगल मिळाली जाते. सिंगलने धाव फलक 18 ची गरज. 4 मध्ये आपण पाहतोय 4 चेंडू 18 धावा. 18 धावा 4 चेंडू. 4 चेंडू मध्ये 18 धाव्यांची गरज आहे. 4 मध्ये 18 होऊ शकतात. तर 3 मध्ये 3 षटकार होऊ शकतात तर 4 मध्ये 18 का नाही होऊ शकत. क्रिकेट आहे. भरत गोलंदाजी मार्ग यावेळी फटका चांगला आहे. मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण चांगलं पाहायला मिळते. दीपक मनेरा पूर्ण कॅमेऱ्यामध्ये कैद केलं गेलं आहे. दीपक मनेरा यांना एक चांगला झेल, त्यानंतर एक चांगलं क्षेत्ररक्षण, एक चांगलं कव्हर पाहायला मिळत आहे. तीन मध्ये 17 ची गरज आहे. क्या बात आहे. दीपक मनेरे यांच्यासाठी सुवर्ण संधी. एका झेलसाठी जयेश इंदुरकर यांच्याकडून 1,000 रुपयांचा पारितोषिक असेल. प्रत्येक झेलसाठी 1,000 रुपये दीपक मनेरे यांच्यासाठी जयेश इंदुरकर यांच्याकडून. क्या बात आहे. डिमांड वाढलं 2,000 लावला. चला 2,000 ठीक आहे. जयेश ज्यांच्या माध्यमातून आपण ही सायकल पाहतोय आणि कौस्तुभने जर षटका मारला तर 1,000 रुपयांचा पारितोषिक जयेश यांच्याकडून. दैवत मंगशीच अनाऊन्स केलंय जयेश यांनी की पुढच्या वर्षी होळी कपला 4 व्हीलर असेल मॅन ऑफ द सिरीज साठी. सुंदर खेळ डीपला गेलाय. फलंदाजी तर बाद होत आहे. अंतिम चेंडू लास्ट बॉल लास्ट डिलिव्हरी ऑफ द टुर्नामेंट.
101 दोघं त्यांच्याकडून दिलं जाईल तबला वादक याला नॉट आउट राहिल्यामुळे. आणि पुढच्या वर्षी खास तबला वादक लाईव्ह पाहायला मिळणार आपल्याला होळी चषकामध्ये. चांगला चेंडू आता लागला ब्लॉक मध्ये चेंडू होता आणि चॅम्पियन होते टीम बघा 11 वाघबीळ संघ या स्पर्धेचा चॅम्पियन इथे पाहायला मिळतोय. वाघबीळ गावची जत्रा इथे संपली कारण या जत्रेचा मानकरी ठरलाय बघा 11 वाघबीळ संघ. जबरदस्त स्पर्धा इथे